दोस्तों, क्वेस कॉर्प लिमिटेड जिसके द्वारा डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया गया था, कंपनी के द्वारा डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। अब क्वेस कॉर्प लिमिटेड का जिस कंपनियों में डीमर्जर होने वाला है उन कंपनियों का बिजनेस मॉडल कैसा है, यानी वो कंपनियां किस काम में लगी हुई हैं, साथ ही साथ में शेयर का स्वैप रेशो क्या होने वाला है और डीमर्जर का लाभ उठाने के लिए एलिजिबिलिटी डेट क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेरेंट कंपनी क्वेस कॉर्प की, तो ये 2007 की इस्टेब्लिश कंपनी है जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की लीडिंग बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में से एक है, जो कि लगी हुई है टेक्नोलॉजी इनेबल स्टाफिंग में। इसके अलावा आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज होती हैं उसको प्रोवाइड कंपनी कराती है। सेल्स एंड मार्केटिंग में कंपनी लगी हुई है। कस्टमर केयर हो गया, आफ्टर सेल सर्विस, बैक ऑफिस ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, HR एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑपरेशन, साथ ही साथ में IT एंड मोबिलिटी सर्विस एटसेट्रा। क्वेस कॉर्प की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी टीम कंपनी के पास में लगभग 5.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय कंपनी के पास में। कंपनी के द्वारा लास्ट मंथ 6 मार्च 2025 को इन्फॉर्म किया गया था कि कंपनी को NCLT की ओर से डीमर्जर को मंजूरी मिल गई है। इस डीमर्जर में कंपनी की ओर से बताया गया था कि कंपनी का जो डीमर्जर होना है वो 3 भाग में होना है, यानी कि जो हमारी सबसे पहली कंपनी यानी हमारी पेरेंट कंपनी वो रहनी है क्वेस कॉर्प की। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो उसके पास रहेगा जनरल स्टाफिंग और प्रोफेशनल स्टाफिंग, ठीक है, जो कि हमारी पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा हमारी जो 2 कंपनियां हैं जो कि डीमर्जर के बाद में बनने वाली हैं, एक हो जाएगी हमारी डिजिटाइट, वो हमारी देखने वाली है इंडिया CLM एंड डिजिटल कंसल्टिंग, साथ ही साथ में कंपनी देखने वाली है HRO एंड BPO सर्विसेज भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ब्लू स्प्रिंग की तो वो देखने वाली है हमारी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सर्विसेज। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों कंपनियां फिर स्वतंत्र रूप से एक अलग एंटिटी के रूप में स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगी। अलग इनका अपना एक मैनेजमेंट होगा, जिससे कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ के चांसेस हमें वहां से हाई होते हुए देखने को मिलेंगे। इसका फायदा आने वाले समय में शेयर होल्डर को भी हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं शेयर स्वैप रेशो और रिकॉर्ड डेट की, तो कंपनी के द्वारा कल ही एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया था, जिसमें कंपनी की ओर से बताया गया था कि कंपनी के 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला आपको एक इक्विटी शेयर मिलने वाला है, जो कि रिजल्टिंग कंपनी 1 का होगा। साथ ही साथ में आपको एक इक्विटी शेयर मिलने वाला है जो कि रिजल्टिंग कंपनी 2 का होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर आप क्वेस कॉर्प लिमिटेड के आपके पास में अगर 100 शेयर होंगे तो आपको डिजिटाइट और ब्लू स्प्रिंग दोनों के 100 शेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जब आपको ये शेयर अलॉट हो जाएंगे उसके बाद में रिजल्टिंग कंपनी 1 एंड रिजल्टिंग कंपनी 2, यानी कि इन दोनों कंपनियों को फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE पर दोनों कंपनियों को लिस्ट कराया जाएगा। जिसके बाद में आपके पास में 3 कंपनियों के शेयर होंगे, यानी आप 3 कंपनियों के शेयर होल्डर वहां पे हो जाएंगे। प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन वहां पे हमें मिलेगी। अब बात करूं कंपनी के रिकॉर्ड डेट की यानी एलिजिबिलिटी डेट की, तो कंपनी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड डेट जो फिक्स करी गई है वो करी गई है ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025, 15 अप्रैल 2025, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट है। यानी रिकॉर्ड डेट तक आपके अकाउंट में क्वेस कॉर्प लिमिटेड का शेयर होना चाहिए, जिससे कि आपको डीमर्जर के बाद में दोनों कंपनियों के शेयर आपको अलॉट हो और आप वहां से डीमर्जर का लाभ फिर उठा सके और आप तीनों कंपनियों की ग्रोथ का फायदा वहां से उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।